नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमारे अति पूजनीय गुरु अंत्य जी को हम नमस्कार करते हैं। श्रद्धांत उपासकों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत विशेष धर्म देशना बताऊंगा। कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे अकुशल कर्म करता है, पाप कर्म करता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके जीवन में भी किस प्रकार का दुख आता है। और कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म करता है, धर्म के साथ जीवन जीता है, तो उसके जीवन में भी किस प्रकार सुख शांति का जीवन आता है, उसे मिलता है, उसके बारे में बताऊंगा। कुशल कर्म और अकुशल कर्म के दोनों प्रकार के विपाक के बारे में बताऊंगा। सामान्य रूप से हमें ये कह सकते हैं कि जो पाप कर्म है, जो बुरे कर्म है, उसका बुरा ही फल आता है। कोई व्यक्ति देखता है कि ये जो मैं बुरा कर्म करता हूँ या दूसरे लोग भी बुरे कर्म करते हैं, उसका बुरा फल नहीं आएगा करके कोई सोचता है और देखता भी है कि अरे ये जो इतना बुरा करता है फिर भी सुखी देखता है, उसके पास पैसा है, आदि है, बाकी सब कुछ है, लेकिन है तो बहुत बुरा है। तो भले ही वो अपने पाप कर्म करते हुए दुख या आदि बाकी या दुख विपाक के रूप में वो अनुभव नहीं करता है, लेकिन वो जो भी सुख अनुभव करता है अपने किसी पूर्व के कुछ पुण्य कर्म के अनुसार वो सुख अनुभव करता है, लेकिन अपने किए हुए पाप कर्म का फल उसे बाद में उसका फल देता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई विशेष स्वादिष्ट पदार्थ हो, वो खाते हैं समय या फिर सूंघते समय सुख अनुभव करता है कि कितना स्वादिष्ट है करके। अगर वो विष संपृक्त है तो उसे बहुत हानि हो सकती है, वो खाने के बाद ही उसे उसकी हानि सिद्ध होती है। तो उस प्रकार से भी हम लोग देखते हैं। और कुछ लोग इस प्रकार से भी देखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, भला आदमी होता है, शील का पालन करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता है, लेकिन उसी के जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं आती हैं, दुख पीड़ा आती है, लोग उसे धोखा देते हैं या उसके नाना प्रकार की हानि होती है। लोग देखते हैं कि अरे बेचारा इतना अच्छा आदमी है, लेकिन उसके जीवन में इतना सारा दुख है, क्या सचमुच अच्छाइयों का कोई फल नहीं होता है? तो ऐसे सोचने वाले लोग सोचते हैं। लेकिन भले ही वह व्यक्ति इस प्रकार का कष्ट सहते हुए भी सही, लेकिन अच्छाइयों को अपनाता है, अच्छाइयों के अनुसार जीवन जीता है, धर्म का आचरण करता है। तो जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो और उसे कोई कड़वी बहुत एक औषध दे, कोई दवा दे, और उसको पास हाथ में लेते समय भी उसे अच्छा नहीं लगे, उसको सेवन करते समय में भी अच्छा नहीं लगे, मतलब उसका कड़वाहट महसूस हो, लेकिन उसके बाद में जब वो ग्रहण कर लेता है तो वो व्यक्ति सुखी और निरोगी बनता है। तो ये अच्छाइयों का या अच्छाइयों जैसे उस औषध की तरह उसे सुखी बनाती है। तो इस तरह से हम दोनों तरह के लोग देखते हैं समाज में। ऐसे हम ज़्यादा लोग देखते हैं जो इस प्रकार के अकुशल चेतना के साथ अकुशल कर्म करते हैं, और ऐसे कम लोग देखते हैं जो पुण्य कर्म कुशल कर्म करते हैं। तो समझे कि कुशल कर्म करने का फल जो भी है आता है वो किस प्रकार अच्छाइयों में या सुख शांति के रूप में आता है। जो भी बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसका किस प्रकार दुख के रूप में फल आता है, हम इसके बारे में देखेंगे थोड़े से। भगवान की देशनाओं में से एक देशना है। भगवान बुद्ध ने वाराणसी में ऋषिपतन मृगदा वन में धर्म चक्र प्रवर्तन कर लोक सत्वों को धर्म की देशना दी। इससे करोड़ों की संख्या में लोग, सत्व लोग, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत बने। अन्य भी जो सामान्य लोग थे वो भी भगवान बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति बहुत श्रद्धावान होकर 3 रत्नों की शरण गए, पंचशील का पालन करने लगे, दान आदि पुण्य कर्म करने लगे। इसी प्रकार की पुण्य करने वाला एक गृहस्थ था वाराणसी में, जो सभी प्रकार के धन संपत्ति ऐश्वर्य से संपन्न था, 3 रत्नों को शरण गया हुआ, नित्य रूप में शील का पालन करने वाला, उपोषित करने वाला, संघ की हमेशा सेवा में रहने वाला, ऐसा एक बहुत अच्छा उपासक था। और उस उपासक के घर में एक बहुत पुण्यवंत एक सत्व जन्म लेता है।
उस पुण्यवान सत्व का नाम, मनुष्य का नाम होता है नंदीय। वो नंदीय पुत्र भी, उस गृहपति का जो नंदीय नामक पुत्र था, वो भी भगवान के संपर्क में आता है और भगवान को शरण जाता है, शील का नित्य रूप में पालन करता है। वो भी बहुत श्रद्धा और गौरव के साथ संघ की सेवा करता है, समय समय पर उपोषित आदि पालन करता है। इस प्रकार की संघ सेवा में वो नित्य अपना जीवन व्यतीत करता है। बहुत पुण्यशाली व्यक्ति था। इस प्रकार समय बीतते बीतते एक ऐसा समय आता है जब वो युवा बन जाता है और उसकी माता उसकी विवाह करने के लिए उसको बार बार दोहराती है कि तुम अभी शादी करनी चाहिए करके। तो वो तो मानता नहीं कि उस शादी के लिए उसका मन भी नहीं था, लेकिन माता के विरुद्ध न जाना ये भी उचित नहीं है समझ कर स्वीकार कर लेता है। लेकिन उन किन्हीं स्त्रियों को वो जो लाते थे उसे स्वीकार नहीं करता था। लेकिन उसकी जो एक रिश्तेदार में आने वाली दूसरी एक स्त्री थी, उसका नाम था रेवती। उसकी माता चाहती थी कि यही मेरे पुत्र लेके अनुकूल है करके। तो अपने पुत्र को कहती है, लेकिन वो पुत्र नहीं मानता है कि वो मेरे इस प्रकार के पुण्य कर्म में बाधा भी आ सकती है करके। तो माता उस रेवती को इस प्रकार से प्रेरणा देती है कि देख, मेरे पुत्र को इस प्रकार की स्त्री पसंद है। अगर तू इस प्रकार जो वो संग दान करता है तो संग के लिए जो बैठने के जो आसन है, आसन डालेगी, भोजन के बाद उसे झाड़ू लगाएगी, या जो भी भोजन के बाद का जो पात्र है आदि वो साफ करेगी, या उनके कार्यों में अगर अपना हाथ बटाएगी तो आप मेरे पुत्र को तो जरूर पसंद आएगी। इस प्रकार के कार्य करना। तो कुछ दिनों तक वो उस प्रकार, उसके भीतर कोई श्रद्धा तो नहीं थी और ना ही इस प्रकार के पुण्य करने की कोई भावना थी, लेकिन बस वो अपना वो स्थान पाने के लिए इस प्रकार की क्रिया करती है। और बाद में वो उसकी माता, नंदी उपासक की माता उस पुत्र को कहती हैं कि देख पुत्र, ये जो लड़की है, स्त्री है, इतनी अच्छी है, इस प्रकार के संग कार्यों में हाथ बांटती है, अच्छी है, उसके साथ विवाह करना। तो वो माता की बात स्वीकार करता है और लेकिन उस स्त्री को भी कहता है कि देख, मैं जो ये पुण्य कर्म करता हूँ, इस कार्य में अगर तू हाथ बटाती है या इस प्रकार के कार्य करना तो अगर तुझे पसंद है तभी तू मेरे साथ शादी कर सकती है। तो वो बोलती है ठीक है, मैं कर लूँगी। तो इस प्रकार से वो विवाहबद्ध बन जाती है। वो कुछ दिनों तक तो इस प्रकार के कार्यों में वो लगी रहती है, लेकिन उसके मन में कुछ नहीं होता। ना ही बुद्ध धर्म संघ के लिए कोई श्रद्धा होती है, ना ही अपने जीवन में कुछ सत्कर्म करना चाहिए ऐसा भाव होता है, और ना ही इस चेतना से मन से वो करती है सेवा। लेकिन बस वो अपना ही बाकी ऐश्वर्य समृद्धि बनी रहे इसलिए वो करती रहती है। समय बीतने के बाद नंदी उपासक के माता पिता गुजर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जब वो दोनों मरने के बाद वो रेवती ही उस घर का पूरा आधिपति भाव लेती है, पूरा स्वामित्व लेती है, पूरे धन दौलत आदि सभी बातों का। और ऐसा होने के बाद भी वो दान आदि पुण्य कर्म में वो नंदी उपासक लगा रहता है। और वो भी उस प्रकार के दिखाने के लिए मात्र क्रिया करती रहती है, लेकिन भीतर तो बहुत बुरे विचार और बुरी आचरण के साथ रहती है। इस प्रकार समय बीतते हुए जब नंदी उपासक कुछ व्यापार के लिए कुछ दूसरे राज्यों में जाने के लिए तैयार होता है, तब अपनी पत्नी को कहता है कि देख रेवती, मैं अभी कुछ कार्य विशेष के लिए, व्यापार के लिए विदेश जा रहा हूँ। तो ये जो पुण्य कर्म की परंपरा शुरू की है, या दान आदि पुण्य जो परंपरा शुरू की है, उसे बनाए रखना। ये जो इतना धन आदि है, तो इसी में इस प्रकार व्यय करना, उसमें लगाना करके उसको सारा नियोजन बताकर चला जाता है। तो वो इतनी कंजूस थी, इतना मात्सर्य था कि मेरी कोई वस्तु है, मेरा धन है और मैं दूसरों को दूसरे लोग उसका उपभोग करें, ये उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो बहुत घृणा करते हुए, मतलब इस पुण्य कर्म के बहुत निंदा करते हुए, वो जो भी याचक या गरीब लोग थे उसके घर में हमेशा, जो सामान्य याचक गरीब लोग थे उनके लिए उनका घर हमेशा एक प्याऊ की तरह था, जो कोई कभी भी आए और कुछ दान वस्तु लेकर जाए करके ऐसा था। लेकिन उसने वो सारे जो गरीब आदि लोग, भिखारी लोग थे, उन सब का रास्ता बंद कर दिया है। संघ को अभी एकदम से तो नहीं बंद कर पाती, तो इसलिए उसने थोड़ा सा और निकृष्ट
जो दर्जे का जो खाना है वो दिया, फिर और नीचे निकृष्ट बनाते बनाते बहुत रूखा सूखा भोजन दिया। और बाद में इस प्रकार से करते थे, आपने जो खाया हुआ जो जूठा मांस मछलियाँ हैं या और भी कुछ ऐसी है और खाने के जो चावल के कुछ हैं, वो दानशाला में जहाँ भोजन करते थे डाइनिंग हॉल में इधर उधर बिखराते फेंकती थी और लोगों को दिखाते, देखो ये बनते लोगों का काम किस प्रकार है, जो इस खाना खाते भी हैं और इस प्रकार गंदगी भी फैलाते हैं। तो आदि प्रकार से करके उस संघ का दान भी बंद करवा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से संघ को झूठा संघ पर झूठा आरोप लगाते हुए या उनकी निंदा करते हुए या दूसरे भी अन्य पुण्य कर्म की निंदा करते हुए, ये सारे पुण्य कर्म अकुशल कर्म से वो मतलब पुण्य कर्म से वो दूर रहे और अकुशल कर्म में ही घिरी रही और अपने पारिवारिक बाकी सदस्यों के साथ भी उसका अच्छा व्यवहार नहीं था। इस प्रकार से उसने अपने काया वाचा मन से बहुत अकुशल कर्म किया और कालांतर के बाद कुछ समय बीतने के बाद जब वो नंदी उपासक आया तो वो देखता है कि अरे ये जो उपासिका है मतलब जो उसकी पत्नी है, इसने तो ये सारे मेरे इस पर पानी फेर दिया, उसका सारा बर्बाद कर दिया। तो उसे जो ऐश्वर्य पर बिठाया था उसका ऐश्वर्य सारा छीन लेते हैं, बाजू में रख देते हैं, घर से अलग कर देते हैं। और नंदी उपासक फिर से उसी प्रकार जो भगवान का श्रावक संघ सुपटिपन्न उजुपटिपन्न है उनको उसी प्रकार समान रूप से वो दान देता है और बाकी भी अन्य सेवा कृत्य करता है। और बाकी जो भिखारी लोग, याचक लोग, गरीब लोग थे उनको भी प्रतिदिन का जो भी दान है वो भी देता था। इस प्रकार से अनेक रूप से वो पुण्य कर्म करता था। समय समय पर नित्य रूप में शील का पालन तो करता ही था, लेकिन विशेष दिन जैसे उपोषद के दिन में उपोषद शील पालन करता था, आर्य उपोषद शील पालन करता था, भावना का अभ्यास करता था। इस प्रकार से जब उन्होंने फिर से वो पुण्य कर्म करना आरंभ किया और उस पुण्य कर्म से और भी वो प्रसन्न हुआ कि भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होने के कारण भी और हमेशा धर्म श्रवण करने के कारण भी इस प्रकार से प्रसन्न हुआ कि मुझे संघ को और विशेष दान करना चाहिए। तो जो ऋषिपतन जो मृगदाय वन था जहाँ पर जो विहार था भगवान का, उसी विहार के 4 कोनों में 4 शालाएं बनाता है। तो वो शालाएं बहुत सुंदर बनाता है भिक्षु संघ के लिए, जहाँ धर्म का अभ्यास कर सके, इस प्रकार के 4 शालाएं बनाता है। और वो शालाएं बनाकर शाला माने कोई एक विहार बनाता है। तो वो विहार जो बनाने के बाद बहुत श्रद्धा और गौरव के साथ बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वो दान करता है। जब वो दान करते समय भगवान के हाथों में वो दान का परित्याग का जल छोड़ता है, पानी छोड़ता है, तो उसी क्षण में उसके लिए ताओतेज देवलोक में एक दिव्य विमान, एक जो स्वर्ण वर्ण कथा और स्वर्ण अलंकार आदि से विभूषित बहुत सारे शिखरों से युक्त और बहुत सुंदर एक दिव्य विमान या दिव्य भवन उसका प्रकट हुआ। और साथ में उसमें हजारों अप्सराएं, हजारों उसकी जो परिचारिका बनने वाली जो अप्सराएं थी वो भी वहाँ पर उत्पन्न हुई। वो उसी पुण्य के बल से जो उसने भगवान को ये मैं संघ को ये धर्मशाला ये कुटिया दान दूंगा करके ऐसा जो उसने चेतना से भगवान के हाथ में पानी छोड़ा, उसी समय में देवता लोक में दिव्य उसकी संपदा उसे प्राप्त हुई। तो इस प्रकार समय बीतने के बाद मोगललाल बंते जी एक दिन ताओतेज देवलोक में चारिका करते हुए उस दिव्य विमान में भी जाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद उस विमान में रहने वाले देवता भी और अन्य देवता भी जो उनकी वंदना करने की इच्छुक थे, वे लोग आते हैं, भगवान मोगललाल बंते जी को वंदना करते हैं। और वंदना करने के बाद बंते जी पूछते हैं कि ये विमान किसका है। तो वो देवता कहते हैं कि इस दिव्य विमान तो है यहाँ पर, लेकिन इस दिव्य विमान का जो अधिपति या जिसका है वो व्यक्ति तो अभी देवता लोक में नहीं, वो मनुष्य लोक में ही है। और वाराणसी में जो नंदी उपासक है उसी का ये विमान है। और जो उसकी जो परिचारिका बनने वाली जो अप्सराएं थी वो भी कहती है, या उसके जो रिश्तेदार बनने वाले लोग थे, पारिवारिक सदस्य, वे भी बंते जी को कहते हैं कि बंते जी आप नंदी उपासक को ये कहें कि आपके लिए आपने जब तथागत
तथागत को ये 4 शालाएँ यानी विहार बनाकर, भगवान को विहार बनाकर, संघ को विहार बनाकर दान दिया। उसी समय आपके लिए ये दिव्य विमान प्रादुर्भूत हुआ। आपकी परिचारिका बनाने वाली, आपकी पत्नियाँ बनने वाली अप्सराएँ भी यहाँ हज़ार की संख्या में यहाँ हैं। और आपके ये सारे रिश्तेदार आपके बिना उद्विग्न है, वो प्रसन्न नहीं है, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप वहाँ जल्द पुण्य कर्म करके अपना देह छोड़ने के बाद इस दिव्य विमान में जन्म ले, उत्पन्न होए करके बताए करके वो बताते हैं। और मोगलान भंते जी भी वहाँ से आने के बाद नंदी उपासक को बताते हैं कि उपासक, इस प्रकार की संपदा है जो तेरे लिए तावती देवलोक में प्रादुर्भूत हुई है, दिव्य विमान प्रादुर्भूत हुआ है। और इस प्रकार के जो तुम्हारे पारिवारिक सदस्य भी, तुम्हारे परिचारिका या सेवक लोग भी वहाँ पर इस प्रकार से हैं। तो नंदी उपासक बहुत प्रसन्न होता है कि मेरा दान किया हुआ पुण्य कर्म सफल हुआ है करके, वो और भी लगन के साथ पुण्य करता है। मोगलान भंते जी भगवान के पास जाकर कहते हैं कि भंते, क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति मनुष्य लोक में है, अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, मनुष्य लोक में है, लेकिन उसके लिए कोई दिव्य लोक में उसकी संपदा बढ़ती रहे या उसके लिए वहाँ पर प्रादुर्भूत हो जाए। भगवान कहते हैं, मोगलान, क्या तुम अभी प्रत्यक्ष नंदी उपासक का दिव्य विमान देखकर नहीं आए हो? तो फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसका तो 100% ऐसा होना संभव है करके बताते हैं। तो वही देशना भगवान भी बाकी उपासकों को भी कहते हैं कि इस प्रकार का पुण्य कर्म किस प्रकार के मानुष्य दिव्य और परम निर्वाणिक सुख के लिए हेतु प्रत्यय बनता है करके उपदेश करते हैं। ये उपदेशना बहुत लोगों के लिए हितकारी बनती है। तो इस प्रकार समय बीतने के बाद वो नंदी उपासक अपना देह छोड़ता है और मृत्यु होने के बाद उसी तावतीस देवलोक में, उसी दिव्य विमान में वो जन्म लेता है और अपने ज्ञाति रिश्तेदारों के साथ सुख से रहता है। भगवान बुद्ध उस क्षण को, घटना को देखकर एक उपदेश करते हैं। जैसे कोई दूसरे विदेश में रहने वाला कोई अपना ज्ञाति, कोई रिश्तेदार बहुत जो प्रिय है, जो बहुत उसके वर्ष हो गए हैं लेकिन वह अभी आया नहीं है, बहुत वर्षों के बाद कोई प्रिय ज्ञाति अपने घर में वापस लौट कर आता है, सुखपूर्वक वापस आता है, तो अपने ज्ञाति रिश्तेदार उसका बहुत प्रसन्नता के साथ स्वागत करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसके आने की खुशी में बहुत सारी तैयारियां करते हैं और उस प्रकार उसे स्वीकार करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उसी प्रकार अपने द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म परलोक में जाने के बाद उसी प्रकार प्रिय ज्ञातियों का स्वीकार करने के, उसका स्वागत करने की तरह हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म हमें परलोक में हमें स्वागत करता है, हमें स्वीकार करता है। तो इस प्रकार भगवान उपदेशना करते हैं। तो आगे जाकर जब रेवती अपना पति भी मरने के बाद तो और भी प्रमादी बन जाती है, तो उसका समय जब आता है तब वैश्रवण महाराज, जो यक्षों के अधिपति है, चातु महाराज देवताओं में से एक, वैश्रवण महाराज जो है वो अपने इस प्रकार की घोषणा करते हैं, अपने 2 यक्षों को आज्ञा देते हैं कि आज से 7वें दिन रेवती का देहांत होगा, उसका मृत्यु होगा और वह निरय में उत्पन्न होगी। लेकिन उससे पहले तुम लोग उसे जाओ, वाराणसी नगर में इस प्रकार घोषणा करो कि रेवती अपने काया वाचा मन से इस प्रकार दुष्कर्म पाप कर्म करने के कारण आज से 7वें दिन में नरक में जाने वाले हैं। तो इस प्रकार लोगों को वे दो यक्ष वैश्रवण महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए भी वाराणसी में आते हैं। वाराणसी में इस प्रकार घोषणा करते हैं, सारे लोग संवेग प्राप्त करते हैं कि इस प्रकार का अकुशल कर्म इस प्रकार की भी दुख की ओर ले जाता है और इस प्रकार के संकट में भी डाल सकता है करके लोग संवेग प्राप्त हुए और लोग अच्छाइयों की ओर मुड़े, जो बुरे कर्म लोगों ने छोड़ दिया। और वे दोनों यक्ष रेवती के पास आते हैं और उसके दोनों जन एक बाहों को पकड़कर उसे कहते हैं, हे रेवती, अभी उठ चल हमारे साथ, तूने अपने काया वाचा मन से बहुत पाप कर्म किए हैं और तेरा अभी दुर्गति नरक में जाना निश्चित है। उन यक्षों का वर्णन भी बहुत अलग अलग तरह से किया हुआ है कि वो किस तरह से दिखते थे आदि आदि। तो वो तो बहुत डर जाती है कि मैंने क्या किया है करके आदि कर कहती है, लेकिन
वो दोनों लोग, दोनों यक्ष उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उसे ले जाते हैं ताओतिस देवता लोक में। और ताओतिस देवलोक में वो नंदी देवपुत्र, जो नंदी उपासक था, देवपुत्र बना, उसके भवन के पास ले जाते हैं और दिखाते हैं उस भवन को। जाने के बाद वो रेवती उसे देखकर बहुत प्रसन्न होती है। अरे तुम लोग तो कहते हैं कि मुझे नरक में जाना है, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, लेकिन मुझे तो सुगति लेकर आए। नहीं क्या, सुगति देवता लोग का इतना अच्छा विमान है। और वो पूछती है कि इतना अच्छा, ये जो हजारों अप्सराएं दिख रही हैं, इतने सुंदर यहाँ से सुगंध महक रही है, इतना स्वर्णमय ये महल है, उसका वर्णन बहुत करती है। और ये किसका है? तो वो यक्ष कहते हैं ये जो भवन है, ये जो विमान है, ये वाराणसी में जो रहने वाला नंदी उपासक था, उस उपासक का है, जो यहाँ मरने के बाद उत्पन्न हुआ है, नंदी देवपुत्र का है। तो कहती है अरे ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसकी पत्नी थी और जो मेरे पति का है वो तो सब मेरा ही है, जो, और मैं अपने पति के साथ मैं रहकर उसकी संपत्ति का जो भी है मैं अनुभव करूँगा, मुझे यहाँ पर छोड़कर आप लोग चले जाए करके कहती है। तो वो कहती है कि हे रेवती, तूने अपने जीवन में केवल पाप और पाप ही किया है, सज्जनों को, सत्पुरुषों को दोषारोपण करके उनकी निंदा की है, कुशल कर्म की निंदा की है। तो इस प्रकार के सुख की भागी नहीं है, तुझे तो निरे लोग जाने की ही भागी बनी है। तो इस प्रकार कहते हैं। तो कहती नहीं नहीं मुझे यहाँ छोड़ दो, आदि प्रकार से कहती है। लेकिन वे दोनों यक्ष उसे नरक लोक की ओर ले जाते हैं। उस्सद नामक नरक के द्वार पर वहाँ पर वो छोड़ देते हैं। और छोड़ते समय वो जो नाना प्रकार के दुख को देखती है, वहाँ का दुर्गंध आदि, गूथ निरे आदि जो है उसका जो दुर्गंध है, बदबू है, वो सुनकर उसे बहुत अप्रिय लगती है, पीड़ा होती है। और कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इस प्रकार का दुख दिया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि तूने देख, तूने इस प्रकार का पाप किया है और इसीलिए तूने ये उसका ये पाप तेरे लिए ये दुख का भागी बना है, मतलब ये दुख की भागी बनी है, ये दुख तूने डिज़र्व किया है। तो इस प्रकार से उसको बताकर वहाँ पर छोड़ देते हैं। और वो रेवती वहाँ से फिर वो 7 दिन बीत जाते हैं, वहीं पर च्युत होकर वो निरे में उत्पन्न होती है। तो नरकपाल उसी क्रम से जो हमने देवदूत सूत्र में जो देखा है, उसी क्रम से उसे दुख देते हैं। जो जब गूथ निरय में जब उसे डालने का समय आता है, तब वो सोचती है कि अरे मैंने मनुष्य लोक में इस प्रकार के पाप कर्म किए हैं जिस कारण से मुझे ये दुख मिला है। मैं जब मनुष्य लोक में जाऊंगी तो अभी मैं हमेशा पुण्य कर्म करती रहूंगी। मैंने प्रत्यक्ष आँखों से देखा है, पुण्य कर्म के सुख विपाक को, दिव्य देवता लोक के दिव्य सुख को भी मैंने प्रत्यक्ष आँखों में देखा है। और प्रत्यक्ष आँखों में मैं देख रही और महसूस कर रही हूँ कि जो निरे पाप कर्म करने का फल इस प्रकार से भी मिलता है। जो इस प्रकार का दुख है जो असहनीय है, बहुत पीड़ादायक है। तो मैंने इस कुशल और अकुशल के दोनों फलों को देखा है, इसलिए मैं जब कभी मनुष्य लोक में जाऊंगी तो मैं बहुत सारा पुण्य कर्म करूंगी, नित्य रूप से शील का पालन करूंगी, सत्पुरुषों संतों को मैं दान दूंगी, गरीब याचकों को मैं दान दूंगी, उपसत के दिन में उपसत आदि शील पालन करूंगी, बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार करूंगी। आदि प्रकार से वो पुण्य कर्म को दोहराती है कि मैं ऐसा ऐसा पुण्य कर्म करूंगी। और ऐसा सोचते हुए ही वो उस निरे में गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने इस विमानवत्थु में ये धर्म देशना दी है कि इस प्रकार से भी किसी व्यक्ति को, जो कोई व्यक्ति अकुशल कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो इस प्रकार का दुख उसे मिलता ही है। और नंदी उपासक की तरह जब कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो वो यानी मनुष्य लोक के सुख को भी अनुभव करता है और अपना देह छोड़ने के बाद भी दिव्य सुख प्राप्त कर लेता है और यहाँ तक कि परम निब्बान भी प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से उपासक को अकुशल कर्म करने के लिए लज्जा होनी चाहिए, अकुशल कर्म करने के लिए भय होना चाहिए, अकुशल कर्म करने के लिए कम से कम दुर्गति का तो भय होना चाहिए। अगर कोई सामाजिक निंदा का भय नहीं है तो कम से कम
दुर्गति का भय होना चाहिए कि ये जो पाप कर्म है, जो इसी प्रकार के महाभयानक दुर्गति निरय लोक में ले जाने वाले कर्म हैं, ऐसा समझकर भी अपने आप पर दया करते हुए, अपने आप पर अनुकंपा करते हुए अकुशल कर्म से दूर रहें, अकुशल कर्म न करें और पुण्य कर्म की महत्ता को देखकर, पुण्य कर्म की विशेषता को देखकर पुण्य कर्म करना चाहिए। इस प्रकार अपने आप को इस प्रकार धर्म के रास्ते में अगर हम रुजू करते हैं तो बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। और ये जो मिला हुआ दुर्लभ जीवन है और ये जो मिला हुआ दुर्लभ बुद्ध शासन है, ये दोनों घटनाएं हमेशा एक साथ नहीं रहती है। हम ऐसा हो सकता है कि बहुत प्रदीर्घ दुर्लभ होने के बाद भी बहुत प्रदीर्घ काल बाद मनुष्य जन्म मिले, लेकिन बुद्ध शासन नहीं मिलता। पुण्य कर्म करने के लिए जो ये जो धर्म है वो नहीं मिलता है। तो ये जो दोनों बातें जब मिलती है, तथागत का धर्म भी हो और मनुष्य का जन्म भी हो, तो ये बहुत कल्पांतर के बाद मिलने वाली बात है। और ऐसी दुर्लभ जो दुर्लभ अवसर है, तो ऐसे अवसर को अगर हम ऐसे हाथ से जाने देते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं होगा। कोई व्यक्ति कहता है कि अरे मैं तो इस बचपन से इसी संप्रदाय को मानने वालों का, अभी मैं कैसे मानूं, ये भले ही मुझे अच्छा लगे लेकिन मैं नहीं मान सकता, ऐसा कुछ सोचता है। लेकिन वो नादान है बेचारा। धर्म कोई ऐसा नहीं होता है कि जो उसका है या उसका है। धर्म तो सबका होता है। जो व्यक्ति जिस स्वभाव को धारण करता है वो उसका धर्म बनता है। किसी विशिष्ट प्रकार के संप्रदाय में दीक्षित होने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं बनता है। जो व्यक्ति इस प्रकार के शील सदाचार नीति को धारण करता है, अपने भीतर के चित्त क्लेशों को परिशुद्ध बनाता है और अपने काया वाचा मन के आचरण को निर्मल बनाता है, ये धार्मिक जीवन है। तो ऐसा धार्मिक जीवन जिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये धार्मिक जीवन केवल आपको इतने मात्र से सीमित नहीं रखता है। ये धार्मिक जीवन आपको दिव्य संपदा तो देता ही, लेकिन परम निब्बान की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। ये जो बार बार मिलने वाला जन्म है, बार बार मिलने वाला बुढ़ापा है, ये जो बार बार मिलने वाला जो मृत्यु है, इस जन्म और मृत्यु के भव चक्र से भी मुक्त करने में ये श्री सद्धर्म, ये अवसर आपको लाभदायी है। इसलिए भी आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जन्म और मृत्यु की बहु परंपरा से मुक्त बनूं, आप चाहते हैं कि मैं इस मनुष्य लोक में मिलने वाले दुख से मैं हमेशा के लिए मुक्त हूँ, आप लोग चाहते हैं कि मुझे दिव्य संपदा सुख शांति मिले, तो आपको चाहिए कि धर्म का आचरण करें, अकुशल कर्म का त्याग कर कुशल कर्म का संपादन करें। इसी में मंगल है, इसी में कल्याण है। इसको समझे उपासकों। अगर आप इस क्षण संपत्ति को समझेंगे या समझते हैं तो अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण आप इन अच्छाइयों में लगाएंगे, कभी भी दुर्गति की ओर झुकेंगे नहीं और दुर्गति की ओर जाएंगे भी नहीं। इसलिए इसे समझे और अपने साथ अन्य 4 लोगों को भी इस प्रकार की वाणी बताकर, सिखाकर उनको भी इस धर्म के रास्ते लाए, जिससे जैसे अपना कल्याण हुआ उस वैसे ही औरों का भी कल्याण हो। ऐसी भावना रखकर दूसरों को भी ऐसा धर्म का रास्ता बताए, बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। ये जो धर्म देशना है आप सभी को यानी चाहे जिस कुल संप्रदाय में जन्मे क्यों न हुए हो, आप सभी के लिए धर्म के रास्ते पर आने के लिए ये धर्म देशना प्रेरणादायी हो। आपके भीतर के सभी बुराइयों का त्याग करने के लिए, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाने के लिए ये धर्म देशना प्रेरणादायी हो। इस मंगल भाव से हम आशीर्वाद करते हैं आप सभी को। इस धर्मदान के पुण्य से भी इस धर्म का जीवन जीने के लिए आयुष्य आरोग्य बल मिले और आप सभी को इस संसार दुखों से मुक्त होने का सौभाग्य मिले, आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।